Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हमारा टॉपिक है हैमर। हम डिस्कस करने वाले हैं हैमर के बारे में। और हैमर एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। तो आज हम हैमर्स के पीछे की साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे, हैमर की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके साथ साथ हम हैमर के बेस पे किस तरीके से ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हैमर। तो पहले तो हम ये समझ लें कि हैमर क्या है। हैमर एक बुलिश पैटर्न है। ये क्या है? एक बुलिश पैटर्न है। और इसके साथ साथ ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक का ही पैटर्न है। तो इसको यहाँ पे कहेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। सो हैमर बुलिश पैटर्न है और एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि एक सिंगल कैंडल का ये पैटर्न है। अब देखेंगे कि हैमर का यूज क्या है और हैमर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है और किस तरह से ये ट्रेंड को रिवर्स करता है। तो हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। पहले तो हम ये समझ लें कि हैमर क्या है। हैमर एक बुलिश पैटर्न है और ये पैटर्न डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला एक पैटर्न है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हैमर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है या हैमर बनने की साइकोलॉजी क्या है, यानी कि हैमर बनता कैसे है, यानी कि जो हैमर की फॉर्मेशन होती है और ये किस तरीके से हम इसको चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि सपोज हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देते हैं कि कोई भी एक स्टॉक है। सपोज कोई स्टॉक है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड कोई स्टॉक है और इस स्टॉक के शेयर का प्राइस सपोज अभी 200 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ चल रहा है। तो ये एक शेयर है जिसका प्राइस अभी 200 रुपीज़ है और ऐसा लगता है कि ये प्राइस अप जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग्स करते हैं। अब ट्रेडिंग टू टाइप से होती है, या तो अपना उनका एनालिसिस होता है या फिर वो मार्केट के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, वो उनको गाइड करते हैं कि वो किस प्राइस पे उनको बाई करना चाहिए। या कुछ ऐसी न्यूज़ के फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पर उस स्टॉक को बाई किया जाता है। अब ऐसा लगता है कि ये शेयर का प्राइस क्या है, अप जाएगा और इस शेयर को 200 रुपीज़ पर बाई करना चाहिए। तो इसमें एक बाई की रिकमेंडेशंस है, क्योंकि अगर ये लगता है कि शेयर यहाँ पे प्राइस अप जाएगा, अब ये न्यूज़ के बेसिस पर है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ है जिसके बेसिस पर लग रहा है कि शेयर का प्राइस अप जाएगा। लेकिन प्राइस अप कब जाता है? जब उसमें डिमांड क्रिएट होती है, यानी कि जब उसमें बाइंग होती है। अगर ये लग रहा है कि ये शेयर का प्राइस 200 से और ये 250 या 230 या 240 हो सकता है, तो इसका मीनिंग क्या है? ये प्राइस यहाँ से 250 तक इंक्रीज होगा। ये एक एजम्पशन है, एनालिसिस है या न्यूज़ के बेसिस पर है। बट अगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्राइस ये 200 से 250 जाएगा, तो नॉर्मली पर्सन्स क्या है, इसको बाई करते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, इसको बाई करेंगे। बट बाई कब होगा, यानी कि इस शेयर्स को बाई कब किया जाएगा? जब कोई इसको सेल करेगा। यानी कि सेम टाइम पर किसी भी शेयर्स के बायर भी होते हैं और सेलर भी होते हैं। यानी कि कोई बाई करता है तो इट मीन्स कोई सेल भी कर रहा है। अगर इस शेयर को 200 से 250 जाना है और ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स इसको बाई करना चाहते हैं, तो यानी कि अब इसको सेल क्यों करेगा? तो जो सेल कर रहा है, क्या उसको नहीं पता कि ये 200 से 250 जाएगा, तो मुझे अभी इसको सेल नहीं करना चाहिए? अगर कोई इसको सेल ही नहीं करेगा तो फिर ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और
बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इसको बाई कौन करेगा, यानी कि बाई कैसे होगा, अब बाई नहीं होगा तो डिमांड किस तरीके से क्रिएट होगी इसमें। तो यानी कि किसी भी शेयर्स को बाई करने के लिए सेल करना भी होता है, यानी कि अगर बायर है तो मार्केट में सेलर भी होना चाहिए। अगर 200 रुपीज़ पर उस शेयर्स को बाई करने के लिए बायर है तो इसका मीनिंग क्या है, 200 पर उस शेयर को सेल करने के लिए। अगर 200 रुपीज़ पर कोई इसको बाई करना चाहता है तो इसका मीनिंग क्या है कि सेम टाइम पर कोई पर्सन यानी कोई भी ट्रेडर उस शेयर को 200 रुपीज़ पर सेल भी करना चाहता है, क्योंकि जिसको बाई करना है उसको लग रहा है कि प्राइस सब जाएगा। लेकिन अगर इसके बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है या कोई ऐसा इंडिकेटर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिससे प्राइस अप होगा, तो यानी कि वो फैसिलिटी यानी कि वो न्यूज़ तो सेलर के पास भी है, तो सेलर फिर इसको क्यों सेल कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट में जो भी ट्रेडिंग्स होती है वो प्योरली साइकोलॉजी बेस्ड होती है, यानी कि ये देखा जाता है कि मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब मोस्टली ट्रेडर्स न्यूज़ के बेसिस पे क्या है, इसको बाई करेंगे और बाई करने के बाद प्राइस यहाँ पर इंक्रीज होता है क्योंकि वो डिमांड क्रिएट करेंगे। बट सेम टाइम पर जो स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे मार्केट्स के, उनको लगेगा कि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है, तो सेम टाइम पर वो इस शेयर को सेल करेंगे। यानी कि अगर कोई इसको बाई करेगा, यानी कि अगर कोई इसको बाई करेगा तो सेम टाइम पर कोई इसको सेल भी करेगा। यानी कि अगर बाई हो रही है तो मीन्स उस टाइम पर इसकी सेलिंग भी हो रही है, क्योंकि ट्रेडिंग पे तो बाइंग भी और सेलिंग भी होती है। यानी कि कोई बाई तभी करेगा जब उस समय कोई इसको सेल करेगा। 200 पे कोई इसको बाई कर रहा है तो मीन्स 200 रुपीज़ पर कोई इसको सेल भी यहाँ पर कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, बायर्स को डिमांड क्रिएट करेंगे, प्राइस अप होगा, लेकिन सेम टाइम पे यहाँ पे क्या होगी, सेलिंग। अब डिमांड से ज़्यादा अगर इसमें सेलिंग हो गई, यानी कि जो सेलर्स हैं जितनी डिमांड्स क्रिएट कर रहे हैं बायर्स, उससे ज़्यादा अगर सेलिंग होती है तो प्राइस क्या आ जाता है, डाउन आने लगता है। अब प्राइस तो अप गया, तो यानी कि जो रिटेलर्स हैं, जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट में ब्रोकर्स की एडवाइजर्स पे ट्रेडिंग्स करते हैं, जो मार्केट में जो एडवाइजर्स होते हैं, आजकल बहुत से ऐसे सोर्सेस हैं, मीडियम्स हैं जहां से इन्वेस्टर्स को इस तरह की रिकमेंडेशंस मिलती हैं, बाई एंड सेल की रिकमेंडेशंस मिलती हैं। तो यहाँ पर मोस्टली पर्सन्स को क्या है, इसमें बाइंग की रिकमेंडेशंस मिल रही हैं, तो यानी कि अब इस शेयर्स को बाई किया जा रहा है, बट सेम टाइम पर क्या है, कोई इसको सेल भी कर रहा है, यानी कि इसकी सेलिंग भी हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें एक ऐसा ट्रेडर है, बायर है जो इसमें डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो इसका अपोजिट ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि सेम टाइम पर वो इस शेयर को यहाँ पर सेल भी कर रहे हैं। तो यानी कि जब डिमांड से ज़्यादा इसमें सप्लाई क्रिएट हुई तो क्या होगा, अब शेयर का प्राइस यहाँ से क्या हुआ, डाउन हुआ। अब शेयर का प्राइस डाउन होके सपोज यहाँ पर हो गया ये 190, यानी कि शेयर को तो 200 से अप जाना चाहिए था, बट ये तो 200 से 190 आ गया। तो यानी कि जैसे ही बायर्स ने बाई किया, तो कोई नॉर्मली साइकोलॉजी क्या होती है कि जब भी कोई शेयर को बाई करते हैं, बाई करते ही वो शेयर का रेट डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एक नॉर्मली ट्रेडर का ये होता है कि मैंने जिस शेयर्स को बाई किया और बाई करते ही उसके बाद उसका प्राइस डाउन आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि किसी वन ने बाई नहीं की, बहुत से ट्रेडर्स ने, बहुत से इन्वेस्टर्स ने उस समय बाई किया, लेकिन कोई एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स है जो मार्केट में बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि वो रिटेलर्स की साइकोलॉजी को देखते हैं कि रिटेलर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने सेलिंग की, तो उन्होंने क्या बाइंग की, तो यहाँ पे क्या की, उन्होंने सेलिंग की और उसके बाद यहाँ पर शेयर का प्राइस डाउन आने स्टार्ट हो गया। अब नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो एवरेजिंग में बिलीव करते हैं, यानी कि या तो वो स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं अगर डाउन आ गया ये प्राइस की फ्लक्चुएशन है, प्राइस फिर से अब जाएगा क्योंकि इसका टारगेट तो 250 का है। तो उस तरीके से क्या है, यहाँ पर उन्होंने फिर से जब ये डाउन आ गया तो यहाँ पर उन्होंने कुछ और बाइंग की, यानी कि और भी शेयर्स बाई किए।
लेकिन कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स होंगे जिनको लगा था कि 200 वाला शेयर अब 190 हो गया, अब ये राइट टाइम है इस शेयर्स को बाई करने का। तो यानी कि एक तो वो उन्होंने बाई की जिन्होंने इसको 200 पे बाई किया, और एक वो भी बाई करेंगे जो बाई नहीं कर पाए थे और उन्होंने भी क्या किया, इस शेयर्स को यहाँ पर बाई किया। तो यानी कि 200 पे बाई किया तो उन्होंने बाई किया एवरेजिंग के लिए, यानी कि एवरेज करेंगे तो 195 का एवरेज हो जाएगा। 200 पे बाई किया 100 शेयर्स और बाई कर लेते हैं 190 पर। और एक न्यू बायर्स ने, यानी कि जिसने पहले बाई नहीं किया उसने भी बाई किया क्योंकि उसको 10 रुपीज़ कम प्राइस पे ये शेयर्स मिल रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, यानी कि एक तो उसने डिमांड क्रिएट की जिसके पास पहले से, और कुछ न्यू बायर्स ने। लेकिन फिर से क्या हुआ, यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुए तो सप्लाई भी क्रिएट होगी, और शेयर का प्राइस क्या हुआ। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे डिमांड क्रिएट हुई उसी तरीके से यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हुई, यानी कि सेलिंग हुई, यानी कि और फिर से डिमांड से ज़्यादा सप्लाई क्रिएट हुई, और इस तरीके से इस शेयर का प्राइस और भी डाउन हो गया, और इस तरीके से इस शेयर का प्राइस सपोज करो अब हो गया 180 तक आ गया। तो मीन्स जिसने 200 रुपीज़ पर शेयर बाई किए थे ये सोच के कि ये प्राइस तो 250 हो जाएगा, बट वो तो 190 हो गया। फिर भी इन्वेस्टर्स ने सोचा ये मार्केट की मूवमेंट है, फ्लक्चुएशन होती रहती है, होल्ड किया शेयर्स को, और इस तरीके से उसने कुछ और बाइंग की, यानी कि एवरेजिंग की 190 पे, और कुछ फ्रेश बाइंग भी हुई जिसको लग रहा कि 200 से शेयर का प्राइस अब 190 आ गया तो बाई करना चाहिए, बट वो 180 हो गया, प्राइस और भी डाउन आ गया। तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक क्या होती है, एवरेजिंग होती है। तो जिसने 200 पे बाई किए थे उसने और भी बाइंग की इस लेवल पर, और जिसने 190 पे बाई किए उसने भी एक एवरेजिंग की, उसने भी बाइंग किया, और जिसने बाई नहीं कर पाया था, जिसको लग रहा था 200 वाला शेयर अब ये 180 हो गया, अब ये राइट टाइम है इसको बाई करने का, और उसने भी बाई किया यहाँ पर। तो यानी कि 200 वाले ने भी बाइंग की, एवरेजिंग की, 190 वाले ने भी एवरेजिंग की, और यहाँ पर 180 पर और फ्रेश बाइंग हुई। बट हुआ क्या, अगर डिमांड क्रिएट हो रही है तो सप्लाई भी क्रिएट होगी, यानी कि देखा जा रहा है कि अभी भी रिटेलर्स क्या है, बाइंग कर रहे हैं, एवरेजिंग हो रही है। तो फिर से यहाँ पर क्या है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं उनकी क्या है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं मेनली, फिर से यहाँ पे क्या है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से सप्लाई क्रिएट करेंगे और शेयर को यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे बाइंग हो रही है उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रही है, शेयर की सेलिंग हो रही है, सेल हो रहा है, यानी कि सप्लाई क्रिएट हो रही है, और इस तरीके से शेयर्स का रेट डाउन होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से क्या है, बायर्स वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो सेलर्स हैं वो सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं, और शेयर का रेट क्या है, डाउन जाता जा रहा है। यानी कि अगर शेयर का रेट गिर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर रिटेलर्स की बाइंग हो रही है, और जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो बड़े ऑपरेटर्स हैं मार्केट के, वो यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं और वो राइट प्राइस को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है शेयर का, अब सपोज करो इस तरीके से शेयर का रेट डाउन होता जा रहा है। अब एक दिन देखेंगे मार्केट में सपोज कोई गैप डाउन ओपन हुई शेयर्स की, सपोज करो यहाँ पर 175 पर, यानी कि इसकी 175 पर इस शेयर्स की ओपनिंग हुई, और ओपन होने के बाद ही यहाँ पर
क्योंकि जो शेयर 200, 190, 180 हो गया, अब वो 175 आ गया, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर बायर्स तो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और इस तरीके से क्या है कि सेलर्स ने क्या है फिर से यहाँ पर सप्लाई क्रिएट की और एक गैप डाउन इसमें ओपनिंग हुई और ओपन होने के बाद में फिर से सप्लाई क्रिएट हुई और शेयर का रेट डाउन आना स्टार्ट हो गया और ये सपोज 165 का इसने एक लो बनाया। तो जो अभी तक बायर्स बैठे हुए थे, जो क्या कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे, अब उनके अंदर एक पैनिक क्रिएट हुआ। अब उनको लग रहा है कि शेयर का रेट तो गिरता ही जा रहा है। अब मार्केट में कुछ इस तरह की न्यूज आने लगी कि ये शेयर तो अब 150 हो जाएगा, यानी कि ये अब 150 रुपीज तक डाउन आ सकता है। तो यानी कि अब वो सेलर हैं कि ये तो जब 150 आना ही है तो इसको सेल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बायर्स अभी तक बाइंग कर रहे थे, अब वो यहाँ पे पैनिक सेलिंग होगी और पैनिक सेलिंग जैसे ही शेयर का प्राइस 175 पर ओपन हुआ, शेयर का रेट डाउन आने स्टार्ट हुआ। तो जब शेयर की यहाँ पर ओपनिंग होती है, जब शेयर्स की यहाँ पर 175 पर ओपनिंग हुई और ये शेयर का रेट डाउन आने लगा, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि ये जो कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है, ये कुछ रेड कलर की कैंडल्स आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो फॉर्मेशन है, तो ये कुछ रेड कलर की कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, इस तरह की कैंडल्स की। बट प्राइस क्या होगा, फिर से अप जाने स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा कि जो कि रिटेलर्स थे वो सेल करके निकलेंगे। अब यहाँ से क्या है, क्योंकि अब इनकी क्या हो रही थी, सेलिंग हो रही थी, यानी कि उन्होंने क्या किया, अब रिटेलर्स की क्या हुई, यहाँ पर सेलिंग हुई, यानी कि सेल हुआ। उन्होंने क्या किया, सेल किया और कुछ और जो न्यू ट्रेडर थे उन्होंने भी शॉर्ट सेलिंग की और उसकी वजह से एक सप्लाई क्रिएट हुई और शेयर का प्राइस डाउन आने स्टार्ट हो गया। 175 पर उसकी ओपनिंग हुई और 165 का उसने एक लो बना दिया। अब क्योंकि रिटेलर्स तो मार्केट से एग्जिट हो गए अपने शेयर्स को सेल करके, अब जो ऑपरेटर, जो स्मार्ट ट्रेडर थे, जो अभी तक सेलिंग करते आ रहे थे, अब वो यहाँ से क्या करेंगे, अब वो यहाँ से डिमांड क्रिएट करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डिमांड क्रिएट की, यानी कि बाई किया और बाई किया। अब यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर डिमांड क्रिएट की। अब डिमांड क्रिएट करेंगे तो शेयर का प्राइस अप जाने लग जाएगा। अब जाने लगा है तो ये कैंडल की जो फॉर्मेशन है, जो शेप है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब चेंज किस तरीके से हो जाएगी, अब ये कैंडल्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर अब चलना स्टार्ट होगी और अब चलने के बाद कुछ इस तरह की ये फॉर्मेशन कर देगी। अब ये इस तरह की जो फॉर्मेशन होगी तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो प्राइस था, यानी कि जो डाउन था, ये इसका लो बन गया। यानी कि क्या था, 165 का इसने एक लो बनाया, 175 का इसने क्या किया था, ये ओपन किया था। 175 का क्या है, ये ओपन है। अब यानी कि 165 का उसने एक लो बनाया और ये 175 का सपोज क्या था, ये इसका एक ओपन था। उसके बाद प्राइस अप गया और इसने एक 177 का हाई बनाया और 177 का हाई बनाया और 177 पर ही इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, 175 पर हुआ, सेलिंग प्रेशर आया, यानी कि एक पैनिक सेलिंग हुई। पैनिक सेलिंग होने के बाद जो रिटेलर्स थे वो अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गए और फिर वहाँ से स्मार्ट ट्रेडर की एंट्री हुई, बाइंग स्टार्ट हुई और जो उसका 165 का लो बनाया था वहीं से प्राइस अप आना स्टार्ट हो गया और जिस प्राइस पे उसकी ओपनिंग हुई थी उससे और अप जाके उसने एक क्लोजिंग दे दी। तो कुछ इस टाइप की कैंडल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब क्योंकि ये कैंडल्स जो है, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन है, तो ये जो बॉडी का पार्ट है, अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका जो कलर होगा, ये आपका हो जाएगा ब्लू या ग्रीन, या फिर ग्रीन कलर का आपको कुछ इस तरह की कैंडल दिखाई देगी जो देखने में एक हैमर की शेप में है। तो यहाँ पर हमारे का इसको इतना एक्सप्लेन करने का पर्पस क्या था कि हम एक साइकोलॉजी समझ रहे थे कि हैमर बनने की साइकोलॉजी क्या है। तो हैमर बनने की साइकोलॉजी क्या है कि जो रिटेलर्स की यहाँ पे क्या हो रही है, बाइंग हो रही है, यानी कि वो बाइंग कर रहे हैं और स्मार्ट ट्रेडर्स की यहाँ पर सेलिंग हो रही है। लेकिन जब रिटेलर्स बिल्कुल बॉटम में आके, यानी कि जब वो लॉस में अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करते हैं, यानी कि सेलिंग करते हैं, वहीं से स्मार्ट ट्रेडर्स की बाइंग स्टार्ट होती है और फिर से प्राइस को वो अप लेके जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक साइकोलॉजी और जो कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है, यानी कि ये जो कैंडल्स है, यानी कि ये जो आपको कैंडल्स देखने को मिल रही है, अब यानी कि ये जो कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को यहाँ पे कहेंगे हैमर। यानी कि ये एक हैमर है जिसमें ये क्योंकि जो लोअर शैडो है, यानी कि इसको शैडो कहते हैं, लोअर शैडो है, इससे क्या है, लो बना और एक इसका हैमर की फॉर्मेशन हुई
और हैमर की फॉर्मेशन क्या के मीनिंग क्या है कि ओपन होने के बाद ही एक सेलिंग प्रेशर आया। पहले क्या था, ये रेड कैंडल्स बनने की फॉर्मेशन हुई, लेकिन जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होती प्राइस अप आने लगा तो ये यहाँ पर क्या बन गया, एक लोअर शेडो, यानी कि लो से क्या हुई, लोअर शेडो की फॉर्मेशन हुई और ऊपर से अब क्या कर दी इसने, एक क्लोजिंग कर दी और जहाँ पर इसकी ओपन हुई थी उससे अब उसने हाई बना के वहीं क्या कर दी, उसने उसकी एक क्लोजिंग कर दी और इस तरीके से यहाँ पर एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पे देखेंगे हमने हैमर की साइकोलॉजी को तो समझ लिया कि हैमर बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अब हम इसको अगर चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे जाने से पहले हम और इसकी कुछ इसकी टर्म्स हैं उनको समझ लें कि हैमर को हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है चार्ट्स पर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक हम डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। अब सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब डाउन ट्रेंड को हम कैंडल्स की काउंटिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमें कैंडल्स की जो काउंटिंग है वो टॉप से काउंट करनी है, यानी कि टॉप से काउंट करनी है। अब कैंडल्स की प्रॉपर हमने एक डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब बॉटम में कुछ इस टाइप के कैंडल्स की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर कुछ इस टाइप के कैंडल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर बॉटम में देखने को मिलेगी, जो दिखाया था कि किस तरह से हैमर बनता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस क्या है कि ये जो लो है, यानी कि हैमर का जो लो है, ये जो लो है ये अनब्रेकेबल रहना चाहिए, यानी कि प्रीवियस कोई भी कैंडल, यहाँ से हमने कैंडल्स की काउंटिंग स्टार्ट की है, वहाँ से और आगे जो हम देख रहे हैं कि कोई भी कैंडल इसका लो ब्रेक ना करे, यानी कि हैमर का लो यहाँ पर अनब्रेकेबल होना चाहिए, यानी कि हैमर की जो फॉर्मेशन है वो ऑलवेज कहाँ होगी, बॉटम में होगी। अब इसके साथ जो बॉडी है, यानी कि जो बॉडी है, अब ये जो बॉडी है ये ग्रीन या फिर ये हैमर की बॉडी का कलर रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। हैमर में स्मॉल अपर शैडो भी पॉसिबल है, ये भी हो सकती है, यानी कि पहले प्रॉपर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। हैमर की फॉर्मेशन बॉटम में होगी क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल है, ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा, यानी कि स्मॉल बॉडी होगी, यानी कि बॉडी और शैडो का रेशियो यहाँ पे देखें तो 20-80 या 30-70 का रहना चाहिए, यानी कि शैडो जो है बॉडी से ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए। इसके बाद जो हैमर की बॉडी का कलर है वो कोई भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन हमें जरूर देखनी है कि हैमर के बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है ये ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि हैमर के बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि बुलिश होनी चाहिए। इसके बाद में कोई भी कैंडल हो, यानी कि अगर हम देखें कोई भी कैंडल है, अब ये किसी भी कलर की हो सकती है, ये किसी भी कलर की हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है और ये रेड भी हो सकती है, यानी कि ये किसी भी कलर की कैंडल हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। बट अगर ग्रीन कैंडल का ये हाई ब्रेक करे, यानी कि ये अगर हाई ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बाई करना है। और जो हैमर है, हैमर के लो का ही यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हैमर के लो का रहेगा और ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस का मिनिमम हम टारगेट रखेंगे, यानी कि जो हमारा टारगेट रहेगा, यानी कि जो मिनिमम जो टारगेट रहेगा वो इसको हम कहेंगे बेसिकली कंफर्मेशन कैंडल, क्योंकि ये तो क्या है, हमारा पैटर्न की कैंडल है और ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। तो जो कंफर्मेशन कैंडल का हाई और हैमर के लो का जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस का यहाँ पे क्या रखेंगे, हम स्मॉल टारगेट रखेंगे। बाकी हम इस टारगेट को और भी यानी कि हम प्रॉफिट राइटिंग भी करेंगे आगे चल के, जब हम कुछ और इसमें टूल्स को यूज करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स को यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर 1:1, 1:2, 1:3 का भी टारगेट ले सकते हैं हैमर के बेसिस पे। यहाँ पे बिग टारगेट भी अचीव होते हैं, बट इनिशियली जो हमें टारगेट रखना है वो 1:1 का एक टारगेट, यानी कि जो हमारा एंट्री लेवल क्या है और स्टॉप लॉस क्या है उसका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का यहाँ पर क्या है, हम एक टारगेट यहाँ पर रखेंगे। सो हैमर क्या है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, बुलिश पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। हैमर की फॉर्मेशन ऑलवेज बॉटम पे होगी, लेकिन हैमर को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। हैमर की जो बॉडी और शैडो का रेशियो है वो 30-70 या 20-80 होना चाहिए। हैमर की बॉडी का कलर कोई भी हो सकता है, रेड या ग्रीन हो सकता है। हैमर पे स्मॉल अपर शैडो भी हो सकती है, बट हैमर के बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। और थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल अगर कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक करे तो हमें बाई करना चाहिए, हैमर के लो का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ये जो डिफरेंस है, यानी कि कंफर्मेशन कैंडल का हाई और हैमर के लो के डिफरेंस का हम 1:1 का मिनिमम टारगेट रखेंगे। और एक पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया था, हैमर का जो लो है वो अनब्रेकेबल यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये तो हैमर कैंडल्स की किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है। सो यहाँ पर हम TCS का चार्ट हमने ओपन किया है और 30 मिनट्स का ये चार्ट है।
अब सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि टीसीएस का एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे बॉटम में ये एक हैमर की फॉर्मेशन हुई है, यानी कि जो रेड कैंडल जो दिखाई दे रही है, यानी कि मैं मार्क कर दूं इसको, ये हैमर है। क्या है ये, इसको कहेंगे हैमर, यानी कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये एक हैमर पैटर्न है, यानी कि ये एक हैमर पैटर्न है। लेकिन सेकंड कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी कि हैमर का जो लो है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। तो इसका जो लो है, ये इसका लो है, तो यहाँ पर ये लो क्या है इसका, ये लो यहाँ पर अनब्रेकेबल है, यानी कि कोई भी प्रीवियस कैंडल या उसके आगे की कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। और हमने ये भी कहा था कि हैमर की बॉडी और शैडो का रेशियो वो 30-70 का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 30-70 या 20-80 का हम रेशियो देख पा रहे हैं हैमर के लिए। अब हैमर की बॉडी का कलर कोई भी हो सकता था। अब ये इसमें ये रेड कलर है, अब ये ग्रीन भी हो सकता था, यानी कि ग्रीन कलर का भी हो सकता है। हैमर का कलर कोई भी हो सकता है, यानी कि किसी भी कलर का ये हैमर हो सकता है। बट उसके बाद की जो हमने कहा था जो कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल है, वो ग्रीन होनी चाहिए ऑलवेज। अब यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल दिखा रहे हैं ग्रीन कैंडल, इसको यहाँ पे कहेंगे कंफर्मेशन कैंडल। तो ये एक कंफर्मेशन कैंडल है यहाँ पर, यानी कि जब इस कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक होगा। अब इसका हाई किस कैंडल ने ब्रेक किया है, इस ब्रेक कैंडल ने। तो यानी कि हमारी जो बाइंग होगी वो इस लेवल पर होगी, यानी कि अब इस लेवल पे क्या करेंगे हम, टीसीएस के शेयर्स को बाई करेंगे। और ये जो हैमर का लो है, ये जो लो है, इस लो का क्या रखेंगे हम, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि ये हमारे लो का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट क्या रहेगा, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का यानी कि लो का डिफरेंस, यानी कि इस डिफरेंस का यहाँ पर क्या है, टारगेट। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे ये हैमर की फॉर्मेशन हुई, कंफर्मेशन कैंडल बनी, कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ये पूरा यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया और टीसीएस का प्राइस काफ़ी हाई तक चला गया। तो ये एक हैमर एक बहुत इफेक्टिव पैटर्न है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर, यानी कि जिसमें सक्सेस रेशियो आप मान सकते हैं इसका 90% का सक्सेस रेशियो है। अगर प्रॉपर, यानी कि जो ऑल कंडीशन इसमें अगर मैच हो रही हैं और उसके बाद अगर आप हैमर के बेस पर ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पर आप 90% का आप अपना सक्सेस रेशियो देख सकते हैं कि हैमर के बेस पर। तो कहीं भी आपको किसी भी चार्ट में, चाहे वो इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, कमोडिटीज हो, करेंसी हो, कहीं भी आप इसको पैटर्न को, लेकिन सेम कंडीशन जो हमने डिस्कस की हैं वो इसमें मैच होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा इफेक्टिव पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया है जो आपको बॉटम पे एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से देगा। तो ये था हमारा हैमर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न।